दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अभी हम लोग जिस हाईवे में है, नेशनल हाईवे, दिल्ली से देहरादून के लिए प्रस्थान हम लोग कर रहे हैं। और ये जो हाईवे आप देख रहे होंगे, तकरीबन अब ये हाईवे 2.5 घंटे में आपको दिल्ली से देहरादून की ये दूरी तय करेगा। तो अभी फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से हम लोग देहरादून के लिए जा रहे हैं। तो सोचा क्यों ना आपको वो हाईवे दिखाया जाए जिससे हम 2.5 घंटे के अंतराल दिल्ली से देहरादून हम तय करेंगे। कुछ लोग जुड़िएगा हमारे साथ में, आपसे भी बातें करेंगे। सुबह सुबह का समय है, तो वो नेशनल हाईवे। तो हमारे साथ जो हैं राजेश पोलखोल बहुगुणा जी, आप देख रहे होंगे बैठे हुए हैं साथ में। और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो त्रिभुवन चौहान, लोकर्पण, अक्सर आप इन्हें देखते भी रहते होंगे, इनकी बुलंद आवाज जो है। और पीछे हमारे पहाड़ी शहजाद अली। हालांकि पीछे कंफर्टेबल हो शहजाद भाई? गुड, वेरी गुड। और कोहरा भी काफी लगा हुआ है। वीरेंद्र तोमर लिखते हैं कोहरा होगा, आराम से चलो। बिल्कुल आराम से ही चल रहे हैं भाई हम लोग। और रघुवीर सिंह नेगी भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग रघुवीर भाई। दिल्ली से हम लोग निकले हैं अभी वेस्ट बंगाल गए हुए थे और वेस्ट बंगाल से कल दिल्ली पहुंचे। तो आज हम निकल रहे हैं। काफ़ी कोहरा है मेरे ख्याल से देहरादून में, और हरिद्वार में भी काफ़ी कोहरा इस समय होगा शायद, क्योंकि लगभग प्लेन का यही आलम है। तो तिरुवन भाई थोड़ा बताइएगा इस हाईवे के बारे में, क्या कुछ हाईवे में है, किस प्रकार से पहुंचेंगे, पहले हम लोग कहाँ से ये सफर किया करते थे? पहले तो प्रवचन डिजिटल की समस्त जनता को प्रणाम। उत्तराखंड और हमारे देश भर विदेश भर में हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। और नववर्ष की ये शुभ सुबह आज दिल्ली में हो रही है, वापसी देहरादून की है, उत्तराखंड जा रहे हैं हम। तो एक अच्छा अनुभव है ये 2.5 घंटे का रास्ता जो होने वाला है। यकीनन जो आप देखिएगा विजय भाई, आप अगर थोड़ा सा आगे दिखाएं तो ये 8 लेन अभी हाईवे है जिस पर हम चल रहे हैं। 4 लेन इस तरफ हैं और 4 लेन लेफ्ट में हैं। और पता ही नहीं चल रहा कि हम कितनी जल्दी कितना अच्छा सफर हम तय करते हैं। स्पीड जरूर मैटर करती है। आप देखिएगा अभी ऋषभ पंत का एक बड़ा हादसा, एक्सीडेंट हुआ था, और कहीं ना कहीं उसको स्पीड भी मानी जाती है उसकी वजह, और फिर गड्ढे भी। लेकिन अगर एक्सप्रेस वे कुछ इस तरह से बने जहां पर कि गड्ढे ना हो और एक नियंत्रित स्पीड हो, तो 2.5 घंटे में यकीनन देहरादून तक पहुंचा जा सकता है। और वही एक सपना लेके हमारे नितिन गडकरी जी चल रहे हैं। नितिन गडकरी एक इकलौते ऐसे नेता है राष्ट्र के, जो मुझे लगता है जो बिल्कुल उन्नति के लिए कार्य करते हैं। और सड़क के जो हम, क्योंकि पहाड़ी मूल से आते हैं भाई हम जानते हैं कि पहाड़ों का विकास तभी संभव हो पाया था जब हर गांव में सड़क थी। और सड़क होने की वजह से ही डेवलपमेंट होता है। और ये जो डेवलपमेंट खासकर आप देख रहे हैं दिल्ली से देहरादून, यकीनन आप देखिए 1.5 घंटा और 2.5 घंटा बहुत अच्छा है। 2.5 घंटे में यकीनन ये दूरी तय की जा सकती है, पर हमें थोड़ा नियंत्रण अपनी स्पीड पे भी रखना होगा। और साथ के साथ ये देखना होगा कि आप लेन शिफ्ट किस तरह से कर रहे हैं। प्रॉपर इंडिकेटर का इस्तेमाल होना चाहिए, सीट बेल्ट आपकी बंधी भी होनी चाहिए। तो तमाम चीजें हैं और यकीनन 2.5 घंटे में ये सफर बिल्कुल मुमकिन है विजय भाई। बहुगुणा जी, आपके लिए काफी कमेंट भी आ रहे हैं, कह रहे हैं ठंड बहुत हो रही है, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, लोगों को बहुत चिंता है आपकी। देखिए मेरी उम्र ही ऐसी है, हालांकि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है, लेकिन जो मेरे चाहने वाले हैं वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और उतना ही ख्याल मैं अपने उत्तराखंड का भी रखता हूँ। देखिए विजय भाई, हाईवे बनने चाहिए, मैं भी इसका पक्षधर हूँ, लेकिन मैं ज्यादा पक्षधर इस बात का हूँ कि ये जो हाईवे बन रहे हैं इसमें हम उत्तराखंडियों को फायदा कम है। दरअसल ये हाईवे बन रहे हैं वीआईपीज के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और उन लोगों के लिए जिनके लिए समय मायने रखता है। लेकिन आज की अगर हम विजय भाई बात करें तो हमारे उत्तराखंड में कई जगह ऐसी हैं जहां 70 सालों से सड़क भी नहीं पहुंची है। तो हाईवे बनना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हाईवे बनना चाहिए, लेकिन ये सब हाईवे जो बन रहे हैं इसके श्रेय नितिन गडकरी जी को भी देना चाहिए। हम कतई इस बात को ना भूलें कि हमारे पास में एक कद्दावर नेता नितिन गडकरी जैसे हैं। काश हमारे धामी जी भी गडकरी जी की तरह होते तो शायद वो ऋषभ पंत वाला हादसा ना होता। आज बेशक हम उस पे कहीं उल्हाने दे दें,
ये कहें कि आगे गाय आ गई होगी, जानवर आ गया होगा, लेकिन ये हकीकत है कि वो हादसा गड्ढों की वजह से हुआ है। तो ये हादसे ना हो, 2.5 घंटे में हम बेशक ना पहुंचे, लेकिन हम 3 घंटे में पहुंचे, लेकिन सुरक्षित पहुंचे, ये सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात है विजय भाई जी। अभी तो आप जवान हो, अभी तो आपने बहुत पोल खोलनी है बहुगुणा जी, ऐसा कमेंट भी आ रहे हैं। रघुवीर सिंह नेगी लिख रहे हैं आपके लिए। अरे रघुवीर सिंह नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मेरे बाल सफेद हो गए। हाँ, लेकिन एक बात सही है, एनर्जी पूरी है, ताकत पूरी है। और अब देखिए, ये देखिए मेरे आगे जो गाड़ियां चल रही हैं, और नॉर्मली हमारी गाड़ी इस समय 100 की स्पीड में है। आगे आप देखेंगे तो दिल्ली दिल वालों की है, और गडकरी जी ने जो इस पे काम किया है, मुझे लगता है गडकरी जी को उत्तराखंड भी आना चाहिए। और हम चाहते हैं कि गडकरी जी की छत्र छाया एक बार हमारे उत्तराखंड पे भी पड़े, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सड़कें तो हैं, लेकिन उनमें चलने लायक जगह नहीं है, और जो जगह है भी वो इतनी है कि हम लोग सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। एक चीज और है बहुगुणा जी, हाँ, जो कुछ सौंदर्यीकरण हो रहा है, जो ये सौंदर्यीकरण हो रहा है, आप देखिएगा लेफ्ट में तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, ये यकीनन दिल्ली ही नहीं, मतलब तमाम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से हो रहा है। दूसरा एक डेवलपमेंट और मैं बात करूं तो मेट्रो जो जा रही है, मेट्रो लगातार बनती जा रही है, और शायद ये अब मेरठ तक भी कनेक्ट करेगी। तो दिल्ली से मेरठ, अभी वैसे जो हाईवे है, ये मेरठ वाला हाईवे है जिस पर हम चल रहे हैं, तो 40-45 मिनट्स में हम अब मेरठ पहुंच जा रहे हैं। मेरठ के बाद शुरू होता है प्रतापपुर बाईपास, जो कि अब काफी वैसे ही चौड़ा हो गया है, और फिर मुजफ्फरनगर तक ये हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है। फिर हम बात करें खतौली वाला, मुजफ्फरनगर से जब खतौली के बाद हम लेफ्ट मुड़ते हैं तो वो हाईवे भी अच्छा बना हुआ है। अब उस पे जो काम चल रहा है, सबसे बड़ी बात है जो 7 मोड़ जो इसके हैं, जहाँ नेटवर्क कटता है, क्या जगह है वो? 7 मोड़। जिनको पता है वो बताएंगे जरा कमेंट्स में। जब छुटमलपुर से देहरादून की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क बड़े कटते हैं और आते ही नहीं है नेटवर्क। चलिए थोड़ा सा और जी 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 जी। हमारे बहुत सारे के दर्शक हैं पर्वतन डिजिटल पे, बधाई भी दे रहे हैं। एक चीज मैं आपको बिना किसी लाव लपेट के सच सच बताना चाहूंगा, मैं पहली बार जिंदगी में जहाज में बैठा हूं, और मुझे कतई गुरेज नहीं है ये कहते हुए, क्योंकि मैं सच बोलने में विश्वास रखता हूं। और अब मैं इस समय सफर कर रहा हूं टैक्सी में, लेकिन हकीकत मानिए कि जहाज में उड़ना कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है। पहले तो वो रनवे पे चल रहा था तो मुझे आनंद आ रहा था कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन जैसे वो हवा में उड़ा, मुझे लगा किसी ने मुझे जमीन में खिसका दिया है। तो बड़ा डर लग रहा था, और जब तक मैं नीचे लैंड नहीं हुआ, नीचे नहीं उतरा, मेरी सांसें अटकी हुई थी, और मुझे लग रहा था कि हे प्रभु कब उतरेगा ये। तो डर लगातार बरकरार था, और उस डर के बाद में फिर अब हाईवे पे चल रहे हैं। अब जमीन पे आके कैसा लग रहा है आपको? अब जमीन पे हैं इस समय आप, और लगातार उसी स्पीड में है तो कैसा लग रहा है? अच्छा, उसका कारण ये भी है कि हम लोग जमीन से जमीन में ही मार करते हैं तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए वो जमीन से पैर ऊपर रखने में हमें जो है बड़ी तकलीफ होती है। तो हम तो दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि मोदी जी ने कहा था कि हर चप्पल पहनकर आदमी जो है, हर चप्पल वाला भी प्लेन में चल सकता है। लेकिन विजय भाई, सबसे बड़ी बात है, मैं बताना चाहूंगा, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे अगर आप जाएंगे तो बाबा 130 रुपए जेब में लाना अगर चाय पीनी है। अगर आपको सैंडविच खाना है तो आपको 350 रुपए जेब में लेके आना पड़ेगा। मैं मोदी जी से जरूर कहूंगा कि चप्पल पहन के वो आ तो जाएगा प्लेन में, लेकिन बाबा वो चाय कैसे पिएगा? 130 रुपए कहां से लाएगा? तो ये खेल जो खेला जा रहा है और खेला हो रहा है हवाई जहाजों का, ये आज भी आम आदमी के लिए नहीं है। 10 रुपए की चाय, 20 रुपए की चाय तो आप भूल जाइए, और खाना अगर आप खा रहे हैं तो भाई साहब बस क्या बताओ भाई जी, बस बाकी तो विजय भाई बताला। बिल्कुल, जब हम लोग भी जा रहे थे वहां पर तो हमारी हिम्मत नहीं हुई, हमने लोगों ने भी सोचा कि चलो एक एक चाय क्यों ना पी जाए प्लेन के अंदर ही बैठ के। 130 रुपए की चाय, 350 रुपए का बर्गर, सैंडविच करीबन 350-400 रुपए का। हमारे भी हक्के बक्के उड़ गए। हमने कहा ये हो क्या रहा है भाई? एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है, और दूसरी तरफ आप देखिएगा 130 रुपए की चाय, आम आदमी जो चप्पल में घूमेगा वो 130 रुपए की चाय कैसे लेगा? हमारे भाई भी पीछे बैठे हुए हैं चुप चुप के, उनके पास भी मैं जाऊंगा, काफी शांत है पीछे। कैसा लग रहा है आपको? अपना एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा हाईवे की हम लोग आज बात कर रहे हैं।
विजय भाई, अभी आप बात कर रहे हैं हवाई सफर की, और मोदी जी का जिक्र बार बार कर भी रहे हैं आप कि चप्पल वाला जो है वो हवाई जहाज में बैठेगा। तो चप्पल वाला नहीं, चप्पल पहन के आप बैठ सकते हैं, उसमें कोई चप्पल वाला वहां तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा गारंटी नहीं है। दूसरी एक और बात, जो मेन मुद्दे पर आते हैं, जो हाईवे अब बन रहे हैं वास्तव में उनकी वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो रहा है। और अब जो कल्पना की जा रही है कि उत्तराखंड दिल्ली से जो है 2.5 घंटे में कवर किया जाएगा, तो नो डाउट बिल्कुल लग रहा है कि अब हम उस गति की ओर, उस विकास की ओर अग्रसर है। और जिस तरह की गुणवत्ता वाले जो हाईवे बन रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी इस तरह की सड़कें पहाड़ों में मिले, ताकि पहाड़ी जीवन भी थोड़ा सा सरल हो पाए। क्योंकि हम लोग पहाड़ के रहने वाले, सारे मुद्दे हम लोग पहाड़ से लेते हैं, तो ये जरूरी है कि जो पहाड़ में बनने वाली सड़कें हैं, और गडकरी जी को इस बात का बहुत बहुत श्रेय देना चाहेंगे, बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिस तरह की नेशनल हाईवे पर काम हो रहा है। नो डाउट बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक बार जरूर नव वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। नव वर्ष पर उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और कहूंगा आप दिन दुगनी और चौगनी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद भाई आप हमसे बात करने के लिए। एक तरफ हम देख रहे हैं, वाकई में मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा नितिन गडकरी जी का, कि जिन्होंने एक क्रांति जो लेके आई है सड़क में, जो हम रोड्स देखते हैं, जो ऑल वेदर रोड का भी काम चल रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से काम जो हो रहे हैं, वाकई में अतुलनीय है और बड़ा सराहनीय काम है ये। लेकिन दूसरी तरफ मैं तरुण भाई आपके पास भी आऊंगा। जिस समय बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी तो उनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए तो उन्होंने कहा था कि 2019-20 तक हम गांव-गांव तक सड़क पहुंचा देंगे। लेकिन हमारी जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम कहेंगे, हालांकि वो भी भाजपा की है, एक तरफ जो केंद्र सरकार जो है वो सड़क के तौर पर देखिए कितना जबरदस्त काम कर रही है। ऑल वेदर रोड भी केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम जा रहे हैं 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी, मतलब लाजवाब है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के सुदूर गांव में ऐसे गांव भी हैं जहां पर अभी तक सड़क नहीं बनी। एक जो मैंने गांव का एग्जांपल भी आपको दिया था, चिलोड़ा गांव जो मैं गया था, वहां पर 4 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। ना जाने सैकड़ों गांव ऐसे हैं। तो क्या उत्तराखंड सरकार को इससे सबक नहीं लेना चाहिए कि भाई जो केंद्र सरकार भी उन्हीं की है, इस प्रकार के काम करें? नहीं, यकीनन विजय भाई आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो लगूँ थोड़ा सा कैसी की दिक्कत, अब एक अकेला, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, एक अकेला मोदी क्या कुछ जो करेगा। हमारे जो राज्य में मंत्री हैं या जो हमारे राज्य में विधायक हैं, ये उत्तराखंड से ही नहीं प्यार कर पा रहे हैं। और जब तक ये उत्तराखंड से प्यार नहीं करेंगे, तरक्की छोड़ो, ये कुछ नहीं करने वाले। 4 धाम यात्रा योजना का, परियोजना का आपने उदाहरण दिया। देखिए नितिन गडकरी जी का एक सपना कि 4 धाम को कनेक्ट किया जाए बहुत अच्छे से, पर अनफॉर्चुनेट ऐसा है, आप यमुनोत्री धाम की बात करें जो पहला धाम है, वहां के रोडों की कंडीशन इतनी बुरी है, सड़क ऐसी है, सिंगल मार्ग है। पिछली बार अभी जो पिछली यात्रा हुई उसमें एक बस खाई में गिर गई, कई लोग उसमें स्वर्ग सिधार गए, तमाम घटनाएं हुई। अभी फिर पौड़ी में वो एक बड़ी घटना हुई, बस की घटना थी वो भी। फिर उसके कुछ दिन बाद एक और, तो ये घटनाएं जो हो रही हैं ये इसलिए हो रही है कि चौड़ीकरण नहीं है सड़कों का। साथ के साथ सड़कों पर डिवाइडर व्यवस्थाओं के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को यकीनन काम करना चाहिए। इनको प्यार करना होगा उत्तराखंड से। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे आप सब लोगों को एक बार सड़क फिर दिखा देते, और मुझे लगता है फिर देहरादून जाके मिलते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी समय भी हमारा हो गया है। तो ये वो सड़क है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और बड़ी खुशी भी हमें हो रही है दिखाते हुए आपको कि जो 2.5 घंटे का सफर अब होने वाला है, और ये अकल्पनीय है। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ा जर्क मार रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि आगे अब नेटवर्क कटने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप सभी, और नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते धन्यवाद बोल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक भाई जाते जाते कमेंट लिख रहे थे कि पहाड़ों की स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे नेशनल हाईवे और जितने भी इंटरकनेक्टेड रोड हैं जो स्टेट को कनेक्ट करते हैं, वो सारे अच्छे हो रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि राज्य के अंदर जो सड़कें हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, स्थिति दोनों की एक जैसी है। और एक कहावत है कि आगे गुरु पीछे चेला, और दे नरक में ठेलम ठेला। तो चलिए, ये ठेला चलता रहेगा। मिलते हैं जल्दी उत्तराखंड में। चलिए, गुड बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।